का सुदा, अल्लाह फरमाते इंसान ये समझता है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, ऐसे दुनिया में कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे भाई, ये तो गैर मुस्लिमों का नज़रिया है कि बस ये दुनिया है, खाओ पियो मौज मस्ती करो मर जाओ। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा नहीं है। तो मेरे भाई, अगर मुकम्मल सही बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आखिरत की फ़िक्र पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए उलमा ने एक तरीक़ा बयान किया है, क्योंकि अभी तो मैंने भी बयान कर लिया, आपने भी बयान सुन लिया, थोड़ा सा एहसास हो गया। जब घर जाते हैं तो सब भूल भुलैया, क्या ख्याल है? तो पता ही नहीं चलता, बयान ये हुआ तो याद भी नहीं रहता क्या बातें हुई हैं क्या नहीं हुई हैं, सब भूल भुलैया हो जाता है। तो उलमा ने उसका तरीक़ा बयान किया है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले 5 मिनट मुहासबा करें और 5 मिनट मुराक़बा करें। बात आ रही है समझ में? 5 मिनट मुहासबा और 5 मिनट। देखो, जो काम थोड़ा हो मगर डेली बेसिस पे हो उसकी बरक़ात ज़्यादा होती हैं, और जो काम ज़्यादा हो मगर पाबंदी से ना हो उसमें बरकत, बोलो ना यार, नहीं होती। लोग एकदम सेहत बनाने आते हैं ना, वो ताकत की दवाएं खाना शुरू, ये वो एक और बड़ी अच्छी अच्छी खुराकें खाना शुरू, थोड़े दिन में जोश ख़त्म। तो जो कंटिन्यू कोई भी काम करेगा ना पाबंदी से, चाहे थोड़ा हो, उसकी बरकतें ज़्यादा। तो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे थक जाएंगे, तो 5 मिनट बहुत हैं। मुराक़बा और 5 मिनट। मुराक़बा किसे कहते हैं? ये मुराक़बे सेंटर वाले मुराक़बे नहीं जो रूहानी लोग कराते हैं, टोपी ड्रामे। मुराक़बा हॉल में आइए और मुराक़बा कीजिए और फिर आप घूमेंगे आसमान की सैर की, ये दिमागी क्या है, थोड़ी सी सेटिंग आउट होने की दलील है। मुराक़बा वो जो हदीस में आता है, और मुहासबा वो जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया। मुहासबे को आज की ज़बान में एहतिसाब कहा जाता है। आपने सुना होगा ना भाई, एहतिसाब सबका होगा, ये लफ्ज़ सुना है कि नहीं सुना? अरे कहते हैं ना अपोजिशन का भी एहतिसाब होगा, अपोजिशन वाले हुकूमत में आते कह रहे सबका एहतिसाब होगा, यानी हमारे अलावा सबका। भाई यही मतलब होता है ना, वज़ीर आज़म जब तकरीर करते हैं कि सबका एहतिसाब होगा, मतलब क्या कि मेरे अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं सबका एहतिसाब होगा। हुक्मरानों की ये सोच होती है। जब अदालत कह रही होती है कि सबका एहतिसाब होगा, तो मतलब जज साहब कहते हैं मेरे अलावा जितने भी लोग हैं सबका एहतिसाब होगा। तो एहतिसाब का मतलब चेक करना कि क्या कर रहे हो, ठीक है ना, कितनी तुम्हारे अंदर जराइम है, कितनी गलतियां हैं, कितनी खूबियां हैं। तो याद रखो, अल्लाह उसके रसूल ने हमें जो हुक्म दिया ना मुहासबा करने का, जो एहतिसाब, वो मुहासबा थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। उसमें यह कि किसी का भी एहतिसाब नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? बोलो ना यार, मेरा होगा। किसी का मुहासबा नहीं। मुहासबा एहतिसाब, उर्दू में एहतिसाब कहते हैं, तो वो आसान लफ्ज़ है। सिर्फ किसका एहतिसाब होगा? मेरा। और कौन करेगा? खुद करूंगा मैं ये नहीं देखूंगा मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरी अम्मा क्या कर रही है, मेरे अब्बा क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरा बॉस मेरे साथ कैसा है, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे साथ कैसे हैं। ना 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 ना, मैं अपना मुहासबा करूंगा कि मैं अल्लाह के साथ और अल्लाह की मखलूक के साथ कैसा हूं। अपनी खामियां तलाश करूंगा। जिसको इस चीज़ की आदत हो गई, बस वो समझो कामयाब हो गया। अपना एहतिसाब करने के लिए हम में से कोई भी तैयार, बोलो ना यार, नहीं है। दूसरों के पीछे डंडा लेके पड़े हुए हैं, हालांकि दूसरे की इस्लाह हमारे बस में नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को ठीक कर सकते हैं, दूसरे को ठीक होने का मशवरा दे सकते हैं। बल्कि हमारे हज़रत फरमाया करते थे, दूसरे को ठीक होने का मशवरा भी इसलिए दिया करो कि मैंने अपने आप को ठीक करना है, और उसमें यह भी दाखिल है कि जो बुराई नज़र आए तो उसको ख़त्म करने की कोशिश। तो तबलीग भी इस नीयत से कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं की तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। बात नहीं आ रही मेरा ख्याल है। तो अपनी जिम्मेदारी, तो 5 मिनट रोजाना बैठकर अपने बारे में सोचना है कि मैं अल्लाह के साथ और अल्लाह की मखलूक के साथ ठीक हूं या नहीं हूं। अल्लाह के साथ ठीक होने का क्या मतलब? नमाज टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही,
नजर की हिफाजत हो रही, इंटरनेट पर बेहुदा फिल्में तो नहीं देख रहा, इंटरनेट पर फौश चीजें तो नहीं देख रहा, ये मखलूक का हक नहीं है, ये किसका हक है? इसमें मखलूक नहीं पूछेगी, अल्लाह पूछेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हज मैंने किया है कि नहीं किया? इतने पैसे आ गए मेरे पास, हज तो अभी तक हुआ नहीं है, प्लॉट पे प्लॉट लिए जा रहा हूं। ज़कातें दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? ज़कात के अलावा हर महीने में अपने अमाउंट में से कितना अल्लाह के लिए सदका करता हूं। अल्लाह ने तो नेमतों की बारिशें बरसा दी हैं, लेकिन उसको खुश करने के लिए मैं उसकी राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं हूं। महल्ले की मस्जिद है, कभी इंतजामिया से पूछा कि इसके मसारिफ कितने हैं, पूरे हो जाते हैं कि नहीं होते? मैं भी इसी महल्ले का नमाजी हूं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस मस्जिद में अगर कोई कमी है तो मैं वो कमी, जिस महल्ले से में भी आप रहते हैं, मदरसा है, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? मुसलमानों पर है। तो ये सब अल्लाह के हुकूक हैं। और फिर मखलूक के, बेगम के साथ मेरा रवैया कैसा है? समझ में नहीं आ रहा मेरा ख्याल। उसको कितना टाइम देता हूं रोजाना? अगर टाइम की कमी होती है, किसी दिन बहुत मसरूफ है, 2-4 दिन घर नहीं आया ऑफिस से, मदनी मस्जिद का कह के कहीं निकल लिए, तो फिर उसकी तलाफी करता हूं कि भाई लोग कहते हैं ना यार हम तो 12 बजे आते हैं, सुबह 6 बजे निकले, कैसे टाइम दे? तो मैं कहता हूँ भाई छुट्टी वाले दिन तलाफी कर लो, कज़ा कर लो। जैसे हर चीज़ की कज़ा होती है ना, सफ़र में रोज़े नहीं रख सके तो हज़र में क्या करने पड़ेंगे? क्या ख्याल है भाई? एक PIA के पायलट थे, बड़े अच्छे ज़बरदस्त, कहते हैं हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम तो हर वक्त हवा में ही रहते हैं। तो मैंने कहा जब आप हवा में कहीं जाएं, घर वालों को टाइम नहीं दे, तो कभी कभार हवा में ही अपने साथ बेगम को भी क्या ख्याल है भाई? आपने कराची से लाहौर परवाज़ है आपकी, वहाँ आपका 2 दिन होटल में स्टे होगा, तो बेगम से बोले चलो भाई इस दफ़ा तुम भी चलो, तो इस तरह हवा में ही टाइम दे देंगे आप। और जाहिर है हवा में ही थोड़ी रहेंगे, ज़मीन पे भी। आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम लिखेंगे। मैं बेगम को कहाँ टाइम देता हूँ? हवा में। ठीक है ना? तो खैर, हर चीज़ का जब मुहासबा करोगे ना, तो ऑल्टरनेट, अब्बा को टाइम, अब्बा को भी तो टाइम देना ज़रूरी है मेरे भाई। अब्बा को कितना टाइम देता हूँ, अम्मा को कितना टाइम देता हूँ। रिश्तेदार हैं, खूनी रिश्ते हैं, फुफ्फी खाला, सालों साल हो गए, इनसे मिलने की नौबत नहीं आती। एक साहब ने कहा हमारे अब्बा पढ़ाकू हैं, वकील हैं, पढ़ते रहते हैं, 2 साल हो गए अपनी बहन से बोलते क्यों नहीं यार, नहीं मिले। अब्बा से बोलो तो अब्बा कहते हैं बहन कौन सा मिलती है। तो मेरे भाई नबी ने फरमाया रिश्तेदारी जोड़ना ये नहीं है कि जो मिले तो मिलो, रिश्तेदारी जोड़ना ये है कि जो नहीं मिला फिर भी तुम उससे क्या, तुमने तो अपना एहतसाब करना है ना, तुम बहन का एहतसाब करने के लिए थोड़ी बैठे हो। अरे मुहासबे में ये थोड़ी करना है कि बहन मुझसे कितना मिलती है कितना नहीं मिलती, उल्टा मुहासबा। तुमने तो ये करना है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं या बोलते क्यों नहीं यार, नहीं। तो रोजाना 5 मिनट करेंगे कि नहीं करेंगे भाई?